आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चन, क्योंकि इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन्हीं के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया, क्योंकि 3 तक तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो ही गए हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ ए इक्वल टू दिस, b equal to this, c equal to this, then compute a plus b, b minus c and also verify that a plus b minus c, a plus b minus c। ओके, चलिए, तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये तीन मैट्रिक्स हैं a, b एंड c। सभी का ऑर्डर जो है ये 3 है, यानी ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो a और b का जो एडिशन है वो करना है, फिर b और c का के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, और फिर ये जो कंडीशन हमको दी है ये हमको वेरीफाई करना है। तो फटाफट से सबसे पहले हम पहली चीज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे a प्लस b। तो देखिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करके दो मैट्रिक्स को आराम से ऐड कर सकते हो। चलो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट करूंगी, ध्यान दीजिए। 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। ठीक, इसके बाद 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद -3 + 2, ये भी हो गया -1। ओके, चलिए, फिर 5 में 4 ऐड करोगे तो दोनों ही पॉजिटिव है, 5 + 4 ये हो जाएगा आपका 9। ओके, फिर 0 में आप 2 ऐड करोगे तो 0 + 2 हो जाएगा आपका 2। देन आगे +2 और +5 ये हो जाएगा आपका 7। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो अपनी रो है उसकी बात करेंगे, तो 1 में ऐड होगा 2, तो 1 + 2 हो गया अपना 3, राइट। इसके बाद -1 में आप ऐड करोगे 0 को तो -1, और 1 में ऐड करोगे 3 को तो 4, तो -1 और ये 4। तो लीजिए, बड़े आराम से a + b दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमको करना है b - c, तो b - c यहीं कहीं कर ही लेते हैं, b - c। तो b में से हम c को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये रहा b, ये रहा b और ये रहा c। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 में से आप माइनस करोगे 4, 3 - 4 कितना आ जाएगा आपके पास, -1। ओके, इसके बाद -1 में से माइनस करोगे -1, -1 में से माइनस करना है आपको 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ओके, चलिए, इसके बाद 2 में से आप माइनस करोगे 2, तो 2 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ओके, चलिए, 4 में से माइनस करोगे 0, तो ये तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 2 में से 3 माइनस करोगे तो 2 - 3 ये हो जाएगा आपका -1। और इसके बाद 5 - 2 करोगे तो 5 - 2 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3। आगे बढ़ेंगे तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 2 - 1 ये हो जाएगा आपके पास 1। इसके बाद 0 में से -2 को माइनस करना है, तो 0 में से माइनस कर रहे हो -2। तो इस तरह की चीज़ों में गलती नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि 0 में से हम माइनस कर रहे हैं -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। 3 में से आप 3 माइनस कर रहे हो तो 3 - 3, तो ये तो हो जाना है 0। इस तरीके से हमने b - c भी कर लिया। अब हमको एक चीज वेरीफाई करना है कि a + b - c, a + b - c। तो देखो, b - c तो अपने पास पहले से ही है, तो दोबारा से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो b - c है इसमें a ऐड करो आप पहले। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे LHS। नाउ LHS क्या है अपना, a में अपन ऐड कर रहे हैं b - c को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले b - c तो अपने को दिख ही रहा है, तो यहीं कहीं अपन लिख ही लेते हैं b - c को। -1 - 2 0, 4 - 1 3, 1 2 0, ये b - c है। इसमें ऐड करेंगे हम a को। a मैट्रिक्स अपनी क्वेश्चन में दी है 1 2 - 3, 1 2 - 3, 5 0 2, 5 0 2, 1 - 1 1। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमने LHS लिया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये अपन ने b - c तो ये पहले ही फाइंड कर लिया, तो दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं, अपन ने b - c एज इट इज उठा के रख दिया। a अपने पास था तो a भी रख दिया। अब दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो दोनों को ऐड कर दो। तो बस यहाँ पर कुछ अलग तो हो नहीं रहा है, अभी तक जो हम कर रहे थे वही है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो, 1 में आप ऐड करोगे -1,
1 में आप ऐड करोगे -1 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद 2 में आप ऐड करोगे -2, 2 में हम ऐड करेंगे -2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -2 तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसके बाद -3 में आप ऐड करोगे 0, -3 में आप ऐड करोगे 0 तो ये हो जाएगा आपके पास -3। समझ रहे बात को, एक एक स्टेप में यहाँ पर आपको लिख के भी बता रही हूँ, ठीक है। 5 में हम ऐड करेंगे 4 तो 5 में हम ऐड करेंगे 4 तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, बस हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 0 में हम ऐड करेंगे -1 तो 0 प्लस माइनस -1 यानी कि -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1, ओके। फिर 2 में हम ऐड करेंगे 3 तो 2 + 3 तो आसान है, ये हो जाएगा आपका 5, ओके। फिर 1 में हम ऐड करेंगे 1 तो 1 + 1 तो ये हो गया 2। फिर इसके बाद -1 में हम ऐड करेंगे +2 -1 + 2 ये हो जाएगा आपका 1, ओके। इसके बाद 1 में हम ऐड करेंगे 0 तो 1 + 0 तो ये हो गया आपका 1। तो LHS हो गया। अब उठाते हैं अपन RHS। RHS क्या कहता है भाई, RHS में चलते हैं। RHS ये रहा, a + b - c। हमको वेरीफाई करना है कि a + b - c इक्वल टू a + b - c, ठीक है। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब ये फाइंड करना a + b - c। तो a + b - c, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे a + b जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो स्टार्टिंग में हमने फाइंड किया था, ये देखो a + b तो यही का यही लिख देते हैं। 4 1 - 1 4 1 - 1 9 2 7 3 - 1 4 तो 3 - 1 और 4, ठीक है। सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं इसको। ठीक है, चलो अब इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये रहा a + b, इसमें से माइनस करना है हमको c। तो दो मैट्रिक्स को सीधी सी बात है दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, कर ही लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली हमको। देखिए सबसे पहली चीज 4 में से आप माइनस कर रहे हो 4 तो 4 - 4 कितना हो गया 0, ये लिख लिया 0, ठीक है। फिर 1 में से हम माइनस कर रहे हैं 1 तो 1 - 1 कितना हो गया 0 तो ये 0 लिख लिया। इसके बाद -1 में से माइनस कर रहे हैं 2 तो -1 में से माइनस कर रहे हैं 2 तो -2 - 1 कितना हो गया -3, ठीक है। फिर 9 - 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम ऐड करते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 9 - 0 तो हो गया ये 9। इसके बाद 2 - 3 तो ये हो जाएगा आपके पास -1। इसके बाद 7 - 2 तो 7 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 5, ओके। इसके बाद 3 - 1 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 2। इसके बाद -1 में से माइनस करोगे -2 तो ऐसी कंडीशन में गलती मत करना, ये -1 में से माइनस कर रहे हैं -2 तो ये हो जाएगा -1 + 2 1, ओके। चलो अब इसके बाद 4 में से हम माइनस कर रहे हैं 3 4 - 3 तो हो गया 1। अब आप देख लो क्या देखना है अपने को, ये दोनों चीजें, ये अपना है a माइनस, एक मिनट, ये है अपना b, एक मिनट b - c है राइट, एक मिनट, a + b - c अपन ने ये फाइंड किया, इसको और इसको मैच करना। सबसे पहली जो रो है 0 0 - 3 0 0 - 3, दूसरी रो 9 - 1 5 9 - 1 5, फिर 2 1 1 2 1 1। तो आप देखिए इस इक्वेशन को, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही इक्वल आए हैं तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a + b - c इक्वल टू a + b - c, वेरीफाई हो गया, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से होता है खत्म, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला इफ a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले 3a फाइंड करो, a में स्केलर 3 का मल्टीप्लाई करो, फिर b में स्केलर 5 का मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर क्या काम करो कि -5 का पहले से मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं अपन, सबसे पहले अपन 3a फाइंड करते हैं। सो 3a फाइंड करेंगे हम। तो अब ध्यान देना एक चीज का कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो स्केलर का मल्टीप्लाई करना किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसमें क्या करते हैं सारे के सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ के सारे एलिमेंट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल होके क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2। फिर 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जार 3, फिर 5/3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल 5, ठीक है। इसके बाद 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 4/3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो तो इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी इधर भी इधर भी, सभी जगह डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो वो 3 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 3 5, यहाँ आ जाएगा 1 2 4, यहाँ आ जाएगा 7, 2 3 जार यहाँ 6 और यहाँ आ जाएगा 2। तो 3a फाइंड कर लिया। यहाँ के एलिमेंट का मैं आपको बता देती हूँ। देखो 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये 2/3 की बात करते हैं, 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये 4/3 है तो 4/3 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर 7/3 में भी वही सेम चीज़ है कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 आ गया, बस यहाँ 2 था तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, और 2/3 में करोगे तो 2 आएगा। समझ के बात को, तो ये अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 3 से a में मल्टीप्लाई कर लिया। अब अपने को क्या चाहिए 5b चाहिए, तो ये रहा अपना b, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ के सारे एलिमेंट देखो 2/5 3/5, ये 1 है तो डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 1/5 2/5 4/5, यानी सभी के डिनोमिनेटर में 5 है, तो डिनोमिनेटर से जब कैंसिल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करने पे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2/5 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 2, यहाँ से मिल जाएगा 3, यहाँ से मिल जाएगा 5 1 जार 5। पहली रो आ गई 2 3 5, ठीक। तो ये आ गई अपनी 2 3 5। ओके, हम फाइंड कर रहे हैं 5b। ओके चलो दूसरी रो उठाते हैं। दूसरी रो क्या है 1/5 2/5 और 4/5। सभी जगह अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ पर 4, तो ये दूसरी रो आ गई 1 2 4। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं अब अपन उठाएंगे तीसरी रो। तो ये रही तीसरी रो 7/5 6/5 2/5, सभी में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा 7, यहाँ से मिलेगा 6, यहाँ से मिलेगा 2, तो 7 6 2। अब क्या करना है, अब कुछ करना ही नहीं है, 3a माइनस 5b पता करना है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ 3a माइनस 5b, यहाँ लिखेंगे 3a बीच में माइनस, यहाँ पर 5b, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, यहाँ क्या है 2 3 5 1 2 4 7 6 2। बस अब क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही डिफरेंस हम फाइंड कर पाते हैं। तो देखो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, सारे के सारे एलिमेंट 0 पहली रो के। दूसरी रो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, खत्म। 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2 0, खत्म। तो यहाँ आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आ गई आपकी जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो 3a माइनस 5b हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर a और b मैट्रिक्स से 3a माइनस 5b पता करना था, 3a फाइंड कर लिया सबसे पहले, फिर 5b फाइंड कर लिया, फिर 3a माइनस 5b कर लिया, खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करना है, करते हैं। चलिए देखिए एक चीज का ध्यान दो सबसे पहले तो, चलो क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं पहले अपन। देखो यहाँ क्या, cos थीटा
और मैट्रिक्स के अंदर यहाँ क्या है कॉस थीटा, यहाँ है माइनस साइन थीटा, यहाँ है अपना साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा। ओके, फिर बीच में प्लस है, फिर यहाँ है साइन थीटा, फिर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ क्या है साइन थीटा, यहाँ है माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस थीटा और यहाँ है साइन थीटा। ठीक है, सो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो cos थीटा बाहर है ये एक स्केलर की तरह काम कर रहा है, तो इस cos थीटा का सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, सारे के सारे एलिमेंट में। तो cos का cos में हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, साइन का cos में हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब इसके बाद यहाँ तो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा cos थीटा, और cos का cos में हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। समझे बात को? इधर किया तो ये cos स्क्वायर, इधर किया तो cos साइन। ठीक है, फिर cos का साइन में किया तो माइनस के साथ साइन थीटा cos थीटा, और cos का cos में किया तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक, बीच में प्लस लगाओ, लगा दिया। थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं अपन, बीच में प्लस। ठीक है, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप साइन थीटा का अंदर करेंगे तो साइन का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का करेंगे कोस में तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का करेंगे कोस में तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक बार और समझाते, देखो साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का कॉस में किया तो साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन माइनस था तो माइनस अपन ने लगा दिया। ठीक, फिर साइन का कॉस में किया तो साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बीच में क्या लगा है प्लस, तो ऐड करना है अब दोनों इन मैट्रिक्स को, तो कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर ऐड होगा। ठीक, फिर साइन थीटा कॉस थीटा में ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऐड होगा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में ये पॉजिटिव साइन थीटा कॉस थीटा ऐड होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा। ठीक, चलिए सो कर देते हैं इसको। सो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो दो मैट्रिक्स को ऐड करना तो अब बड़े आराम से आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया 0, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 0, खत्म। तो देखो यहाँ आ गया ये 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, ये आ गया 1। लीजिए देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल 0, ये पॉजिटिव कैंसिल नेगेटिव से, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। तो चलो हो गया ये। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन, लेकिन इसमें देखो ये फर्स्ट पार्ट है और उसका एक सेकंड पार्ट भी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और एक चीज का और ध्यान रखें, वीडियो अगर स्लो लगता है तो भाई वीडियो को फास्ट कर लो, इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, यानी कम टाइम में आप इसी चीज को समझ सकते हैं। ओके, चलिए। सो हमको बोला जा रहा है फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इक्वल टू दिस। यहाँ पर अगर एक तरह से देखा जाए तो आपकी जो इक्वेशंस होती है ना दो वेरिएबल की, ठीक है, इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस यहाँ पर हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या x प्लस वाई, यहाँ पर क्या x माइनस वाई, ये दो इक्वेशन है अपनी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो अपना काम बन सकता है। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे लिख लो सबसे पहले तो कि एक मिनट, कैपिटल x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, ये अपना 7205। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू ये 3003। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर LHS में LHS ऐड कर देंगे, RHS में RHS। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 7025 प्लस 3003, और यहां पर लिख लीजिएगा आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये प्लस के y से माइनस का y कैंसिल, x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, और इन दोनों मैट्रिक्स को आप आराम से ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 0 तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 प्लस 3 यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है,
2 0 और यहाँ पर 8। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो अपने को मिल जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 10 0 2 8। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल सकती है। अब इस 1/2 ये एक स्केलर की तरह काम कर रहा है, तो इस स्केलर का अंदर के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दो, अगर यहाँ पर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 यहाँ क्या आ जाएगा 10, यानी 5 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो 0 ही आ जाना है। यहाँ पर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 4 8 आ जाएगा। समझे? ठीक है, चलिए सभी जगह 2 से अपन यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 5 10, ये 0 और ये 1 और ये 2 4 8। तो x की वैल्यू अपनी आ गई यहाँ पर। और हमको बोला है x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो x की वैल्यू है ना, ये किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप, काम खत्म। तो हमारी ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, इसमें रख लो या इसमें रख लो, कहीं पर भी रख लो, तो पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या थी अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 7025। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आई है अपनी 5014 प्लस y, ओके, इक्वल टू 7205। अब देखिए जिस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही बिल्कुल पूरा का पूरा हमको चाहिए y की वैल्यू, तो ये वाली जो मैट्रिक्स प्लस में है उस तरफ जाके ये माइनस में चले जाएगी बस। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 7025 माइनस 5014। ओके, चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 7 में से माइनस करना है 5, बीच में माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव मैट्रिक्स थी, उस तरफ जाएगी तो नेगेटिव में जाएगी, राइट। चलिए, तो 7 माइनस 5 ये आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 4 1। लीजिए, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू और ये आ गई आपकी y की वैल्यू, और यही हमको फाइंड करना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट जो है इसमें भी हमको यही सेम चीज करनी है, हमको जो है x और y की वैल्यू ही बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो ये वाली तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इनको सॉल्व करना है तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई। क्लास 10th में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखी थी, राइट, एलिमिनेशन मेथड सीखी थी, तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड आराम से लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो x के मल्टीप्लाई में x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सेम कोफिशिएंट नहीं है तो सेम कोफिशिएंट बना लो। और y में भी देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो किसी भी एक का कोफिशिएंट आप सेम बना लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये पहली वाली मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी वाली मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 इंटू हमने क्या किया, देखो ये वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये वाला, इस ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन नंबर 1 लिखी और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपनी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5। ठीक, चलो तो कर देते हैं अब अपन। तो 3 2 जार 6x, 3 3 जार 9y, और 3 का मल्टीप्लाई हमारी मैट्रिक्स में भी देखो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, अब इस पूरी में भी करेंगे। ठीक है, तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 इंटू 0 0। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4,
और 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे दो 4, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे लिख लेते हैं अपन कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिए, LHS में से LHS माइनस होगा, RHS में से RHS। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 9y में से हम माइनस कर रहे हैं 6x प्लस 4y को, इक्वल टू मैट्रिक्स में से तो 6 9 12 0 में से हम माइनस कर रहे हैं 4 -4 -2 और 10। समझ गए बात को? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस जब हम करें तब हम ब्रैकेट लगा लें बड़ी आराम से, ताकि कोई भी गलती ना हो। और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। अब आराम से आप इसको सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस का 6x माइनस का 4y, और इनको माइनस करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। तो 6 - 4 ये आ गया 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4, तो 9 + 4 ये हो जाएगा 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2, तो 12 + 2 14, और 0 - 10 तो ये माइनस का 10। तो इनको तो माइनस कर लिया, यहाँ से -6x से प्लस का 6x गया, 9 - 4 ये कितना हो जाएगा अपने पास 5y इक्वल टू ओके। अब देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो y के मल्टीप्लाई में 5 है, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो जब यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो ये सभी के डिवाइड में जाएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा और इसके भी डिवाइड में। ठीक, चलिए तो अगली स्टेप में हम यही करेंगे। एक मिनट, इधर से अपन इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2/5, 14/5, 13/5 और -10/5, तो ये तो 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख देते हैं -2। लीजिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो y की वैल्यू है ये आ गई है। अब आपकी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी आप y की वैल्यू रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन, आप पहली इक्वेशन उठा लो, ये वाली 2x + 3y फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू 2340। लीजिए, तो यहाँ पर ये जो 2x है ये तो एज इट इज है, प्लस 3y, तो ये जो y है ना ये यहाँ आएगा यहाँ पर। ठीक, तो लिख लेते हैं इक्वल टू 2340। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहली चीज तो कि ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई आपको इस मैट्रिक्स में करना होगा। तो सारे के सारे जो एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो ये 2x आप रहने दो, प्लस 3 2s are 6/5, 13 3s are 39/5, और 3 × 14 ये हो जाएगा 42/5, और 2 3s are -6 इक्वल टू 2340। समझ गए बात को? अब हमको क्या करना है, ये आपको प्लस में दिखाई दे रही है, उस तरफ जाके ये मैट्रिक्स हो जाएगी माइनस में। ठीक है, चलो तो 2x इक्वल टू 2430, इसमें से हम माइनस करेंगे 6/5, 39/5, 42/5 और ये -6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 में से माइनस करोगे 6/5, तो 5 2s are 10 -6/5, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 6 4/5। पूरा सॉल्व यहाँ पर मैंने कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4/5। ओके, सो 4/5 और एक मिनट। ठीक है,
अब ये 3 में से हम माइनस कर रहे हैं 39/5, तो देखो 3 माइनस 39/5, 5 3 कितना हो जाएगा 15 माइनस 39/5, बस इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दो। ओके, फिर 4 में से माइनस कर रहे हैं 42/5, 4 माइनस 42/5, 5 4 जार 20 माइनस 42/5, तो यहाँ पर 42 में से 20 माइनस होगा तो बचेगा आपके पास माइनस का 22/5। तो यहाँ पर भी क्या था, ये 5 3 जार, यहाँ पर भी ये नेगेटिव आएगा, माइनस का 24/5, ठीक है। फिर 0 माइनस माइनस ये 6, माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ तो 6 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लीजिए, ठीक। चलो, तो ये अभी 2x आया है। अब x के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 सबके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह आप 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू सीधी सीधी आपको मिल जाएगी। तो x इक्वल टू 2 2 जार 4, 2/5 माइनस 12/5, और यहाँ पर ये आ गया 2 3 जार 6, और ये आ गया माइनस का 11/5, लीजिए। तो ये x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू अपन पहले ही यहाँ पर ये फाइंड कर चुके थे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन कर लिया हमने, 4 5 6 एंड 7 आज की क्लास में, ठीक है। तो 7 जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें 2 पार्ट थे, दोनों में ही x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमको x और y में इक्वेशन दी थी, बस नंबर की जगह पे हमको मैट्रिक्स दी थी। तो अगर दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, ये बेसिक चीजें क्लियर हैं, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।